गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने लास्ट 7 लेसन कंप्लीट किया था, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। अब आज हम लोग लेसन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 लेसन इसमें कंप्लीट करेंगे वीडियो में। 8 नंबर, कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। देश में कौन सा पैसा चलता है, इसकी करेंसी क्या है। तो फर्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो पैसा जो करेंसी है उसको बोलते हैं टाका। एंड सेकंड वन ब्राज़ील, क्रूजेरियो रियल। नंबर 3 में क्यूबा। क्यूबा में जो करेंसी है वो है पेसो। नंबर 4 डेनमार्क। डेनमार्क में जो करेंसी है वो है क्रॉन। इंडोनेशिया, नंबर 5 इंडोनेशिया में रुपया। एंड नंबर 6 इराक। इराक में जो करेंसी है उसको बोलते हैं दिनार। नंबर 7 जापान। जापान में करेंसी येन। नंबर 8 मलेशिया, रिंगिट। नंबर 9 मॉरिटिट्यूस में रुपी। मॉरिटिट्यूस में रुपी चलता है। नंबर 10 में द नेदरलैंड। नेदरलैंड में जो करेंसी हो यूरो। नंबर 11 नॉर्वे, उसमें भी क्रॉन। डेनमार्क में भी क्रॉन है और नॉर्वे में भी क्रॉन है। रसिया रूबल। 13 सऊदी अरेबिया रियल। एंड नंबर 14 साउथ अफ्रीका रैंड। एंड नंबर 15 स्पेन। स्पेन में भी यूरो, नेदरलैंड में भी यूरो और स्पेन में भी यूरो है। थाईलैंड में बहुत। नंबर 17 टर्की। टर्की में लिरा। नंबर 18 यूएई। यूएई में दिरहम। एंड 19 यूके। यूके में जो करेंसी है पाउंड। एंड यूएसए में जो है वो डॉलर। तो इसको लिखना है और याद करना है और वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है। अभी नंबर 9 यूनाइटेड नेशन। हमने बार बार सुना होगा यूएन। So the United Nations was established on 24th October 1945 after the World War. It is to maintain peace and security in the world. विश्व में अमन चैन शांति रहे, सबकी सुरक्षा रहे, इसके उपलक्ष्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंड यूएन डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। देर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज इन द यूएन। उसमें 6 लैंग्वेज यूज होती है उस यूएन में। उसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। एंड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वॉज विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित जो मूल भारती की मेरे ख्याल से जवाहरलाल पंडित की सिस्टर थी ये, वो पहली लेडी थी जो उसकी प्रेसिडेंट बनी। एंड फिर उसके बाद द यूएन फ्लैग। यूएन फ्लैग, द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज द यूएन फ्लैग। ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इट हैज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड सराउंडिंग बाय द ब्रीथ ऑफ ऑलिव ब्रांचेस। द कलर ऑफ द एम्बलम इज वाइट ऑन लाइट ब्लू ग्राउंड। वाइट कलर का झंडा है फ्लैग, ये यूएन का फ्लैग है। इसका 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है।
एंड ऑर्गन ऑफ द यूएन, द फॉलोइंग आर द 6 ऑर्गन्स, छः पार्ट हैं इसके। फर्स्ट द जनरल असेंबली, सेकेंड द सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 द इंटरनेशनल कोर्ट एंड ऑफ जस्टिस, एंड द लास्ट वन द सेक्रेटेरिएट। चीफ एजेंसीज ऑफ द यूएन, मुख्य जो उसकी एजेंसीज है यूएन की वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ILO। सेकेंड वन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अभी आपने कोरोना काल में बहुत सुना होगा WHO, ये यूएन का ही एक एजेंसी है। नंबर थर्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। नंबर 4 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नंबर 5 यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। के नीचे जो दिए हुए हैं सबके अलग अलग फ्लैग या चित्र हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ILO वाला, WHO का सिंबल, उसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एंड लास्ट वन UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ब्लैंक्स हैं, तो ये लेसन में से आपको आंसर मिल जाएंगे और पीछे भी दिए होंगे आंसर, फिर भी मैंने लिख के रखे। द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टाब्लिश इन द ईयर 1945, आंसर में 1945। एंड सेकेंड वन द हेडक्वार्टर ऑफ द UN इज इन न्यूयॉर्क, उसका UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। थर्ड वन UN डे इज ऑब्जर्व, आपने पढ़ा 24 अक्टूबर। एंड नंबर 4 देयर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमने आगे पढ़ा 6 लैंग्वेजेस। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट UN जनरल असेंबली वाज, बताया मूल भारतीय की विजय लक्ष्मी पंडित। एंड नंबर 6 द UN फ्लैग इज वाइट एम्बलम ऑन a light blue ground in color. And number 7 dash and dash are main purpose of the UN peace and security. सेकेंड में राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ UN, आपने जो आगे पढ़ा द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। तो ये तो आप लेसन पढ़ेंगे तो हमको आंसर, लेसन पढ़ लेंगे तो आंसर लिखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी हमको। इसके बाद जो है अगला लेसन फेमस प्लेसेस, इसमें ए में दिया हुआ है और उसमें सामने जो प्लेस है उसको हमको दर्शाना है नंबर से। फर्स्ट है लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट ब्रिज हियर, वो जगह बृहदीश्वर टेम्पल थांजावुर में। सेकेंड द प्लेस वेयर द सेक्रेड रैलीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बुरिड, ये है सांची स्टूपा। सांची स्टूपा ये देखो 6 नंबर में लिखा है सांची स्टूपा, वहाँ पे 6 नंबर लिख देना है। तो द प्लेस वेयर द सेक्रेड रैलीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बुरिड, सांची स्टूपा। एंड थर्ड वन वर्ल्ड फेमस पुलिस सेंटर इन लंदन, फेमस पुलिस सेंटर लंदन में कौन सा है? स्कॉटलैंड यार्ड, नंबर 8 में लिखा है, तो वहाँ 8 लिखेंगे बॉक्स में। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टागोर, टागोर द्वारा कोई यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई वो है सेकंड नंबर में देखो विश्व भारती। और नंबर 5
द इनर श्रीन ऑफ द मॉस्क्यू एट मेक्का, वो कहाँ पे? काबा। नंबर 11 में है काबा। नंबर 6, द बिग टेम्पल इन साउथ इंडिया बिल्ड बाय राजा चोला। द बिग टेम्पल इन साउथ इंडिया बिल्ड बाय राजा चोला। ये अपने फर्स्ट में जो बोला था ना, फर्स्ट में लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट प्रीच्ड ईयर, उसमें है नंबर 4 सारनाथ। तो ध्यान रखना, मैंने पहला नंबर का बोल दिया था उसमें, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट प्रीच्ड ईयर है फर्स्ट में, उसमें आएगा सारनाथ। और ये जो अभी अपने द बिग नंबर 6 में द बिग टेम्पल इन साउथ इंडिया बिल्ड बाय राजा चोला, वो है बृहदीश्वर टेम्पल तांजावुर में। नंबर 7, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो हम सबको पता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। नंबर 13 में देखो राष्ट्रपति भवन लिखा है। एंड नंबर 8, द मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन द USA, वो है वॉल स्ट्रीट। फाइनेंशियल सेंटर जो है 9th नंबर में देखो लिखा है वॉल स्ट्रीट। नंबर 9, विश्वनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, वो है बनारस में। अभी इसको वाराणसी बोलते हैं, यहाँ दोनों लिखा हुआ है, बनारस और वाराणसी दोनों लिखा है। नंबर 10, द फेमस मौसोलियम ऑफ मुमताज़ द क्वीन ऑफ शाहजहाँ एट आगरा, वो हमको मालूम है। 3rd नंबर में देखिए ताजमहल, बहुत फेमस है। एंड नंबर 11, द रेसिडेंस ऑफ द पॉप इन रोम। पॉप का जो रेसिडेंस है वो है वेटिकन, उसको बोलते हैं वेटिकन। एंड नंबर 12, फेमस रॉक कट केव्स नियर औरंगाबाद, वो उसको इलोरा बोलते हैं। एंड नंबर 13, मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल, ये है मदुराई में। एंड नंबर 14, ए फेमस सीट ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ह्यू एंड टीसांग स्टडीड देयर, वो नालंदा में उन्होंने, नालंदा है ए फेमस सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, उसमें आएगा नंबर 10 का नालंदा। तो यहाँ पे अपने ये 8 नंबर कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, इसको पढ़ना है और इसको फिलअप करना है। सेकंड यूनाइटेड नेशन, इसको पूरा पढ़ना है और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। एंड नंबर 10 फेमस प्लेसेस, उसको फिलअप करना है और याद करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 लेसन लिए, 8, 9 और 10। पहला कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, यूनाइटेड नेशन एंड फेमस प्लेसेस। तो ये तीनों जो है चैप्टर को वर्कबुक में फिलअप करना है और लर्न करना है। ये आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहाँ पूरा करते हैं।